Hello friends, welcome back to your own YouTube channel. So our today's topic is going to be ex parte degree. So what is ex parte degree? तो सबसे पहले आज हम यह जानते हैं कि एक्स पार्टी डिक्री होती क्या है। तो एक्स पार्टी जो डिक्री होती है वो डिक्री होती है अगेंस्ट डिफेंडेंट, मतलब डिफेंडेंट के खिलाफ जो डिक्री आती है उसको एक्स पार्टी डिक्री बोली जाती है। लेकिन एक्स पार्टी डिक्री कब बनती है? जब ज़रूरी नहीं है कि हर केस में अगर डिफेंडेंट के अगेंस्ट डिक्री आए तो वो एक्स पार्टी डिक्री ही बने। कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस होते हैं जिसमें कि डिक्री एक्स पार्टी डिक्री कहलाई जाती है। तो डिक्री अगेंस्ट डिफेंडेंट कब कब होते हैं? जब विदाउट हियरिंग हिम, मतलब डिफेंडेंट को सुने बिना, या फिर उसकी एब्सेंस में, या फिर उसके पास कोई डिफेंस ना हो। तो इन केसेस में जो कि डिक्री है वो पास हो सकती है डिफेंडेंट के अगेंस्ट में विदाउट हियरिंग हिम और इन हिज एब्सेंस और एब्सेंस ऑफ हिज डिफेंस। अब किन किन सरकमस्टांसेस में जो है एक्स पार्टी डिक्रीज पास हो सकती है डिफेंडेंट के अगेंस्ट? सबसे पहला केस आता है कि जब रिटर्न स्टेटमेंट अगर डिफेंडेंट ने फाइल नहीं की है विद इन टाइम फिक्स्ड बाय द कोर्ट, मतलब कोर्ट ने एक टाइम फिक्स किया था कि सपोज आपको 1 वीक या 2 वीक या से 1 मंथ के बाद आपको अपना रिटर्न स्टेटमेंट, मतलब अपना जवाब दर्ज करवाना था कोर्ट के पास, लेकिन उस टाइम तक डिफेंडेंट या नहीं करवा पाया। तो इस केस में एक्स पार्टी डिक्री पास हो सकती है डिफेंडेंट के अगेंस्ट। दूसरा केस आता है कि डिफेंडेंट ने अपनी प्लीडिंग जमा नहीं करवाई। तो इस केस में कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट जो है अपना डिसीजन, जो कि प्लेंटिफ ने अपनी प्लेंट फाइल करी थी और उस पर जो फैक्ट्स लिखे हुए थे उस फैक्ट्स के बेसिस में जो है कोर्ट अपनी डिक्री पास कर सकता है डिफेंडेंट के अगेंस्ट। लेकिन इस चीज़ की एक एक्सेप्शन दी गई है लॉ में, अगर डिफेंडेंट डिसेबल है मतलब किसी कारणवश कोई डिसेबिलिटी है उसके अंदर और वह इस वजह से अपनी प्लेंट को फाइल नहीं करवा पाया है, तो इसकी यह एक एक्सेप्शन है और इस केस में एक्स पार्टी डिक्री डिफेंडेंट के अगेंस्ट पास नहीं होगी। और तीसरा और आखिरी केस आता है अगर प्लेंटिफ आ गया, मतलब जिस दिन कोर्ट ने टाइम फिक्स किया था हियरिंग के लिए उस दिन प्लेंटिफ आ गया और डिफेंडेंट नहीं आया। और डिफेंडेंट कब नहीं आया? कि अगर कोर्ट ने जो है सम्मन होता है बुलावा, अगर कोर्ट ने सम्मन सही से सर्व किया था उसके बावजूद डिफेंडेंट नहीं आया और प्लेंटिफ आया, तो इस केस में भी जो है एक्स पार्टी डिक्री पास हो जाएगी। किसके अगेंस्ट? डिफेंडेंट के अगेंस्ट। अगर आपको प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इन टर्मिनोलॉजीज में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने प्लेंटिफ, डिफेंडेंट और कई लीगल टर्मिनोलॉजीज काफ़ी अच्छे से और शॉर्ट में एक्सप्लेन की है। तो अब इस केस में हमने ये देखा कि जब केस दर्ज हुआ था तो जो डिफेंडेंट था वह किसी कारणवश या फिर खुद नहीं आया, या फिर उसने अपना प्लीडर नहीं भेजा, या फिर उसके पास कोई डिफेंस नहीं था, या फिर वो प्रेजेंट नहीं हो पाया, या फिर उसने अपनी स्टेटमेंट फाइल नहीं करी, या फिर उसने अपनी प्लेंट फाइल नहीं करी, तो इन सब रीजंस में जो है डिक्री पास हो सकती है किसके? डिफेंडेंट के अगेंस्ट। तो जब भी कोर्ट के द्वारा सम्मन दिया जाए तो यह सुनिश्चित करना होता है किसको? डिफेंडेंट को, कि जब भी कोर्ट के द्वारा सम्मन दिया गया है, जिस तारीख को उसका बुलावा भेजा गया है उस तारीख को उसको वहाँ पर प्रेजेंट होना है। अगर वह प्रेजेंट नहीं होता और उसके पास कोई सफिशिएंट कॉज नहीं है तो कोर्ट इस केस में एक्स पार्टी डिक्री पास कर देगी डिफेंडेंट के अगेंस्ट। लेकिन कई बार क्या होता है कि डिफेंडेंट किसी कारणवश, जो उसका लॉजिकल कारण है, मतलब कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिसके कारण वो उपस्थित नहीं हो पाता कोर्ट में, तो इस केस में उसके पास कुछ रेमेडीज़ भी अवेलेबल होती हैं अगर उसके खिलाफ एक्स पार्टी डिक्री कोर्ट के द्वारा पास की गई है। तो हम देखते हैं कि ऐसी क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल है डिफेंडेंट के पास अगर उसके खिलाफ एक्स पार्टी डिक्री पास हुई है तो। लेकिन रेमेडी उसको तभी मिलेगी जब यह नीचे दिए गए कारण होंगे। तो अगर कोर्ट ने संबंध सही से सर्व नहीं किया है डिफेंडेंट के पास, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे ऊपर की, उसको संबंध सही से मिला है लेकिन वो फिर भी उपस्थित नहीं हो पाया कोर्ट में, तो इस केस में एक्स पार्टी डिक्री पास हुई थी। लेकिन अगर उसे संबंध ही सही से सर्व नहीं हुआ है तो इस केस में उसके खिलाफ एक्स पार्टी डिक्री पास नहीं हो सकती। दूसरा, प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज। प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज से मतलब है किसी सफिशिएंट रीज़न, मतलब वैलिड रीज़न की वजह से वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो पाया, या फिर
कोई ऐसा कि उसे सबूत इकट्ठा करने में थोड़ा टाइम लग गया, या फिर उसके पास कुछ ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, या फिर उसे उसका प्लीडर नहीं मिला, तो कोई भी ऐसा जो सफिशेंट कॉज है और कोर्ट को लगता है कि वो सफिशेंट कॉज है, तो इस केस में भी जो है एक्स पार्टी डिग्री मतलब डिफेंडेंट के अगेंस्ट पास नहीं हो सकती। तो यह भी एक रेमेडी है। तो अब हम देखते हैं वो एक्स पार्टी डिग्री को कैसे मतलब अपने खिलाफ हटा सकता है, उसके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है। तो 3 तरीके की रेमेडी की यहाँ पर बात की गई है। जो सबसे पहली रेमेडी है वो प्रिफर कर सकता है अपील अगेंस्ट डिग्री। जो डिग्री उसके खिलाफ पास हुई है कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, वह उसके खिलाफ अपील कर सकता है। अपील कर सकता है उच्चतम न्यायालय में कि मेरे खिलाफ यह डिग्री पास हुई है, जबकि मेरे पास सफिशेंट कॉज था ना उपस्थित होने का, या फिर अपना रिटर्न स्टेटमेंट या फिर अपना प्लेट ना फाइल करने का। फिर दूसरा जो है वो अप्लाई कर सकता है किसके लिए, रिव्यू के लिए, कि जिस कोर्ट ने वो डिसीजन पास किया है उन्हीं से वह रिक्वेस्ट कर सकता है कि आप प्लीज़ अपना डिसीजन एक बार रिव्यू कीजिए। हो सकता है कि मेरे जो कारण है वो आपको वाजिब लगे और आप अपना डिसीजन शायद रिव्यू करें। तो दूसरा कॉज उसके पास यह था। तीसरी जो और लास्ट रेमेडी है वो अप्लाई कर सकता है सेटिंग असाइड द एक्स पार्टी डिग्री। मतलब सीधा सीधा वो कोर्ट को यह बोल सकता है कि आप यह एक्स पार्टी डिग्री को खारिज कर दीजिए। तो इन केसेस में उसके पास रेमेडीज अवेलेबल है। तो हमने देखा इस वीडियो में कैसे एक्स पार्टी डिग्री डिफेंडेंट के अगेंस्ट पास हो सकती है और उसके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल होती है। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो जुड़े रहिए अन्य वीडियो के लिए ऐसे ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।